हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का सिंपल डेफिनेशन, कंप्यूटर का हिस्ट्री, अबेकस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ये वीडियो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और एसएससी से लेकर यूपीएससी तक, रेलवे एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that takes input, process it, store data and gives output according to computer instruction. Example, मतलब पहले समझते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट लेती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है, डाटा को स्टोर करती है और आउटपुट देती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमें सोचने का काम आसान बना देती है, लेकिन खुद से कुछ नहीं करती है, ना कुछ सोचती है, मतलब खुद से कुछ नहीं सोचती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको 2+3 करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे 2 और प्लस का सिंबल और 3, मतलब हम क्या करा रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि हमें प्लस कराना है। और प्लस के लिए जब हम इंटरफेस करेंगे तो उसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस में क्या करेगा कि एडिशन करेगा, ऐड करेगा दो नंबरों को, और इन दो नंबरों को ऐड करके आउटपुट देगा। तो आउटपुट 2+3 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि इनपुट लिखते हैं, सर्च बार में इनपुट को लिखते हैं। अब उस इनपुट को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमारे स्क्रीन पे रिजल्ट देता है, मतलब आउटपुट देता है। तो ये क्या हो जाता है, एक साइकिल बन जाता है, और इसी साइकिल को क्या कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब IPO, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट कहते हैं। अब हमें, चलिए अब थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर को क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। तो पहले के लोग क्या करते थे, हाथ से कैलकुलेट करते थे, तो टाइम ज़्यादा लगता था, गलती होने के चांस ज़्यादा होते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिस्ट्री दो पार्ट में समझते हैं, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। तो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस से क्या होता है, बिगनिंग ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का कैसे शुरुआत हुआ। तो इसकी शुरुआत 3000 BC, अराउंड 3000 BC हुई। तो पहले क्या था, अबीकस का इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबीकस। इसमें क्या लिखा है, अबीकस इज द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट इज़ मेड ऑफ बीट्स एंड रॉड, यूज मेनली फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब ये बीट्स और रॉड से बना होता था, और इसका इस्तेमाल सिर्फ किस लिए करते थे, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता था। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि दुकानदार को पैसे गिनने के लिए इसी से वो क्या करता था, अपना हिसाब करता था, पैसे गिनता था। अभी कैसे ही। अब हम दूसरे कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, नेपियर बोन्स, जिसको इन्वेंट किया जॉन नेपियर ने। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज होता था। इसमें नंबर रॉड्स लगे होते थे जिससे वो कैलकुलेट करता था। ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को फास्ट बना देता था। तो चलिए नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, जो है पास्कली। 1642 में आया था ये। इसका इन्वेंशन ब्लेस पास्कल ने किया था। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन ही कर सकता था। इसका यूज मेनली टेक्स्ट कैलकुलेटर में किया जाता था। चलिए तो चलिए अब हम नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है लेबनीज कैलकुलेटर। इसे 1671 में है। इसको इन्वेंट किया गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज ने। ये एडवांस वर्जन था पास्कल का। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकता था, लेकिन पास्कलीन में सिर्फ क्या करता था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही कर सकता था। लेबनीज जब आया तो इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ये चारों चीज परफॉर्म कर सकता था। तो चलिए अब आते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कैसे बने, चलिए अब जानते हैं। तो इन्होंने दो डिफिनीशन दिए, एक डिफरेंस इंजन बनाया और एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। डिफरेंस इंजन
का यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, मेनली टेबल्स के लिए, एडिशंस के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए किया जाता था। और एनालिटिकल इंजन फर्स्ट ऐसा मॉडर्न कंप्यूटर था जो इनपुट, प्रोसेस, मेमोरी, आउटपुट बेस्ड था। इसीलिए इनको चार्ल्स पीपीज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। फादर ऑफ कंप्यूटर जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन 1837 में जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो इन्होंने बनाया नहीं था, इन्होंने बस कॉन्सेप्ट दिया था। इसी के चलते इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अडा लवलेस के बारे में, जो पहली प्रोग्रामर थी। इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था, उसका नाम भी अडा था। अडा लवलेस ने ही पहला प्रोग्राम लिखा था और ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाती है। इन्होंने क्या किया था, जो एनालिटिकल इंजन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसी को सॉफ्टवेयर में बनाकर यूज़ किया था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज, जो किसी टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर बना है उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, जो 1940 से 1956 तक चला। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई वैक्यूम ट्यूब की। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ये एक ग्लास ट्यूब होती है जो इलेक्ट्रिक के फ्लो को कंट्रोल करती थी। ये टेक्नोलॉजी ऑन एंड ऑफ पर काम करते थे, जो आज के ट्रांजिस्टर का बहुत पुराना वर्जन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, अब उसके बारे में देखते हैं। इस जनरेशन का कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा होता था, इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा खाता था, हीट इतनी ज़्यादा कि एसी चाहिए होती थी, जल्दी ख़राब हो जाता था, स्पीड बहुत स्लो था और प्रोग्रामिंग सिर्फ मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में ही किया जा सकता था, इसलिए बहुत मुश्किल होती थी। अब मशीन लैंग्वेज क्या होता है वो देख लेते हैं। सिर्फ 0 और 1 में ही इसको कोड किया जाता था, जो इंसानों को समझने के लिए बहुत मुश्किल होती थी और गलती भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं एनिक, यूनिक और एडवेक, जिसके अंत में एसी 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 लगा हुआ होता है, वही फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है। इसका यूज़ मेनली मिलिट्री कैलकुलेशन, एटॉमिक रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च में होता था। अब हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेसमेंट था। इसमें साइज में छोटा था, हीट कम लगता था और ज़्यादा रिलेबल था। तो देख लेते हैं कि इस जनरेशन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इस जनरेशन में साइज पहले से काफ़ी छोटा था, इलेक्ट्रिक कंजप्शन कम था, हीट कम जनरेट होते थे, स्पीड बेटर हो गए और मेंटेनेंस ईजिली हो गया। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ वो असेंबली लैंग्वेज हो गया। इसमें क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज से थोड़ी ईजी लैंग्वेज होती है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं IBM 1401 और IBM 7094। मतलब जो IBM मतलब किसी भी नंबर के बाद अगर 4 नंबर आए तो हम समझ लीजिएगा वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही बात किया जा रहा है। इस सेकंड जनरेशन का मेनली यूज़ कहाँ किया जाता था, बैंक में यूज़ किया जाता था, साइंटिफिक लैब में यूज़ किया जाता था, बिजनेस कंपनीज में यूज़ किया जाता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज है इंटीग्रेटेड चिप, मतलब आईसी क्या थी कि एक सिंगल चिप था जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे और साइज और पावर दोनों इम्प्रूव हुआ इससे। इसमें मेजर चेंज क्या है, इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइज और भी छोटा हो गया और स्पीड बहुत फास्ट हो गए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हो गए, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ शुरू हो गया, ठीक है, और मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो गया, मतलब हम कई काम एक साथ कर सकते थे, ठीक है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा, जिसमें क्या हो जाए कि इंसानों को समझ में आने लगे, ठीक है। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो गया था, कोबोल हो गया, फोर्टेन हो गया, जो इंसानों को समझने के लिए आसान बनता था। इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। IBM 360 हो गया, PDP 8 हो गया, जो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते थे, ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, जो 1971 से लेकर प्रेजेंट तक था, ठीक है। तो उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज है, माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूज है। और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानते हैं।
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चलिए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से लेकर प्रेजेंट तक अभी जो चल रहा है, इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि एक सिंगल चिप होता है जिसमें पूरा सीपीयू समा जाता है। इसी वजह से पर्सनल कंप्यूटर का आना पॉसिबल हुआ। इस जनरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर घर तक पहुंचा और साइज बहुत छोटा था, स्पीड बहुत हाई था, कॉस्टली, मतलब ये सस्ता भी था, इसका कॉस्ट बहुत सस्ता था, और इंटरनेट भी इसी की वजह से पॉसिबल हुआ। इसमें क्या हो जाएगा, विंडोज़ हो जाएगा। इसके यूज़ में क्या है, विंडोज़ आया, लिनक्स आया और मैक ओएस आया। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज़ हुआ, सी हो गया, सी प्लस हो गया, जावा हो गया और पाइथन। ये सब जो सी ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया गया है जिससे, ठीक है। ज़्यादातर मेनली इसे एजुकेशन के लिए, ऑफिस, इंटरटेनमेंट, इसके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक है, मतलब ये पूरा एआई पर बेस्ड है। अब एआई क्या होता है, जो सोच सकता है, सीख सकता है और डिसीजन ले सकता है। ये इस पर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ये मशीन लैंग्वेज पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स, ठीक है। इसके फीचर्स और भी हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है। इसके एग्जांपल्स है चैट जीपीटी, रोबोट, सेल्फ राइडिंग कार, स्मार्ट असिस्टेंट्स। ज़्यादातर एग्जाम्स में चैट जीपीटी से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। और इसका यूज़ क्या हो गया, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में हो गया, रिसर्च में हो गया, ऑटोमेशन में होने लगा, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन आते आते कंप्यूटर अब सिर्फ मशीन रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया, जो अपने से काम खुद कर सकते थे, इससे सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना रहता था, वो काम खुद कर देते थे, ठीक है। अब मॉडर्न कंप्यूटर में क्या हो गया, अब मॉडर्न कंप्यूटर एरा आ गया, तो अब मॉडर्न कंप्यूटर एरा आ गया, तो अब के कंप्यूटर में कंप्यूटर फास्ट, छोटे, पावरफुल और अफोर्डेबल, मतलब सब कोई खरीद सकता है। जैसे क्या हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर, ये सब हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की जनरेशन को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में समझा। हमने देखा कि कैसे वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट होकर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचा। अगर वीडियो आपको समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही कंसेप्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।